हम देखें इसी क्रम में कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है वह कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है। अधिवृक्क की चर्चा करें तो अधिवृक्क को कहा जाता है एड्रीनल। क्या कहा जाता है? एड्रीनल ग्रंथि। इंग्लिश में एड्रीनल भी इसका नाम याद रखें। अब इसकी अगर हम स्थिति देखें कि मानव शरीर में इसकी स्थिति कहाँ है, तो इनकी स्थिति होती है हमारी किडनियों के ऊपर। किडनी अर्थात वृक्क। हमारी वृक्क की संख्या 2 है और वृक्क जो है वह हमारे उदर गुहा के पीछे वाले भाग में पाए जाते हैं। कमर के दोनों साइड क्या है? हमारे 2 वृक्क हैं। तो यह जो है जब यह 2 हमारी किडनी या फिर क्या है वृक्क, तो वृक्क के ऊपर है, इसीलिए इनका नाम है अधिवृक्क। इनका नाम क्या है? अधिवृक्क। अब जो अधिवृक्क ग्रंथि है इनकी संख्या भी 2 है। 2 हमारे वृक्क है और दोनों के ऊपर 2 अधिवृक्क ग्रंथि है। अब इसका जो बीच वाला भाग है ये अलग नाम है और जो बाहरी भाग है इसका नाम अलग है। अगर हम अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग देखें तो बाहरी भाग कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता? कॉर्टेक्स। और अगर हम इसका आंतरिक भाग देखें तो आंतरिक भाग का नाम मिलता है मेडुला। मिड वाला भाग मेडुला और बाहरी भाग कॉर्टेक्स। तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स और मेडुला से अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण होता है। कॉर्टेक्स वाले भाग से 3 हार्मोन्स बनते हैं और मेडुला वाले भाग से 2 हार्मोन्स बनते हैं। कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन्स में से पहले हार्मोन्स का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। पहला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा एंड्रोजन। तीनों को पहले नाम याद रखें, ग्लूको, मिनरेलो और एंड्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज का नियंत्रण करेगा। इसी का कार्य छुपा है। कॉर्टेक्स से बना है तो कॉर्टेक्स से ले लिया हमने कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोज का नियंत्रण करता है तो क्या मिल गया? ग्लूको। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर दूसरा नाम कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कॉर्टेक्स से इसका क्या मिलेगा? कॉर्टी। तो यह जो ग्लूकोज पर नियंत्रण करेगा, ग्लूकोज अर्थात हमारे शरीर में उपस्थित शर्करा या फिर शुगर, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम शुगर कहते हैं, शर्करा कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, उसी का उदाहरण है ग्लूकोज। और इसके साथ ही यह हमारे तनाव पर भी नियंत्रण रखता है। जो भी हमें स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस क्या कहलाता है? तनाव। तो तनाव की मात्रा पर और ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण रखने वाला हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर कॉर्टिसोल। दूसरा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एल्डोस्टेरोन। अब इसका कार्य है, देखो इसी के शब्द में इसी का कार्य। मिनरेलो मतलब मिनरल्स और मिनरल्स मतलब खनिज। तो हमारे शरीर में उपस्थित खनिज तत्वों के नियंत्रण का कार्य होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। लेकिन कौन से खनिज? तो खनिज से याद रखें जो आपके नमक में उपस्थित है। कहाँ पर? नमक में। अर्थात आपके साल्ट में पाए जाने वाले सोडियम, क्लोरीन और इसके अलावा जो भी मिनरल्स हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का। तीसरा जो है वह है एंड्रोजन। एंड्रोजन जो है यह लैंगिक लक्षणों का निर्माण करेगा या फिर कहें जो आपकी लैंगिक जनन ग्रंथि है, लैंगिक जनन ग्रंथि के निर्माण में सहायक होता है एंड्रोजन। और यह मेल और फीमेल दोनों में बनता है। तो यह चाहे पुरुषों और चाहे महिलाओं हो, दोनों में लैंगिक लक्षणों का निर्माण करेगा एंड्रोजन, जो कि अधिवृक्क के कॉर्टेक्स वाले भाग से बना है। तो कॉर्टेक्स के कितने पड़े? 3। अब हम देखें मेडुला वाले हार्मोन। तो अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला वाले भाग से 2 हार्मोन्स बनते हैं। पहला एड्रेनलिन और दूसरा नॉरएड्रेनलिन। इसीलिए बोला था अधिवृक्क का नाम एड्रिनल याद रखना। एड्रिनल में बनेगा एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। इसके दूसरे नाम है, इसका एक नाम मिलता है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन
दूसरा नाम है। और नॉर एड्रेनलिन की जगह इसका हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन, दोनों जो है वह मिलकर कार्य करती है। जैसे दोनों का कार्य है हृदय की मांसपेशियों में उत्तेजनशीलता तथा संकुचनशीलता पर नियंत्रण रखना। अर्थात आपका जो हृदय है वह कौन सी गति से संकुचित होगा और कौन सी गति से स्खलन होगा, इस पर नियंत्रण करता है ये दोनों हार्मोन। और यह जो हार्मोन्स है यह ज्यादातर बनते हैं डर में, डर, गुस्सा इत्यादि कंडीशन में यह हार्मोन सबसे ज्यादा बनते हैं। और जब आपको डर लगेगा तब भी आपके हृदय की धड़कनें कैसी हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। या फिर आपको जब गुस्सा आएगा तो भी हृदय की धड़कनें कैसी हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। इस वजह से हृदय की धड़कनों पर या फिर कहें संकुचन और स्खलन पर नियंत्रण करते हैं यह दोनों हार्मोन। अब अनुकंपीय घटनाओं पर भी इनका नियंत्रण रहता है। अनुकंपीय घटनाओं की चर्चा करें कि अनुकंपीय घटनाएं क्या हैं, तो हमारे शरीर की वे सभी घटनाएं जब आप अचानक किसी चीज से डर जाएं और वो उत्पन्न हो जाए। जैसे रात के 12 बजे आप हॉरर मूवी देख रहे हैं और जैसे ही उसमें जो चुड़ैल है दीवार से लटक के नीचे आई और उसने एकदम से हीरो को डरा दिया, तो उस डर के साथ आप भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उस डर में जो जो घटनाएं उस हीरो के साथ घटी, जैसे सुनसान जगह पर गए, डर लगा और डर में सबसे पहले हमें घटना मिली कि हमें कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा था, तो आंखों की पुतली क्या हो गई, बड़ी हो गई। आंखों की पुतली क्या हो गई, बड़ी हो गई। पसीना आने लगा, आपके मुख की लार सूख गई और रोंगटे खड़े हो गए। यह सभी घटनाएं कहलाती हैं अनुकंपीय घटनाएं। और इन अनुकंपीय घटनाओं को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन, या फिर कहें इनको पैदा करने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। अगर अनुकंपीय घटनाओं को आपको अच्छे से विस्तृत पढ़ना है तो आप तंत्रिका तंत्र वाले वीडियो को देख लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आप देखें यह जो काम थे यह हमारे अधिवृक्क ग्रंथि के थे। 3 हार्मोन्स कॉर्टेक्स के और 2 हार्मोन्स मेडुला के। इसको जो उपनाम है, उपनाम की चर्चा करें तो इन दोनों हार्मोन्स को कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन। क्योंकि यह जो है गुस्सा में आएगा तो आप लड़ाई करोगे और लड़ाई करते करते आप क्या करोगे, भाग जाओगे, तो लड़ो और उड़ो हार्मोन। दूसरा होता है इसका नाम करो या मरो, करो या मरो हार्मोन। अब आप जो है, आप सैनिक जो है वह अगर सीमा पर लड़ रहे हैं तो उनके लिए अगर 4 दुश्मन सामने हैं तो या तो करेंगे वो लड़ाई करेंगे या फिर क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो जो गुस्सा पैदा करता है वह यह दोनों हार्मोन है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो इसे करो और मरो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम जो है एक मिलता है 3F और एक मिलता है 3S। और यह जो है यह 3F और 3S सम्मिलित रूप से मेडुला और कॉर्टेक्स के 5 हार्मोन्स के नाम है, क्योंकि यह फियर में बनते हैं। F फॉर फियर, फियर मतलब डर में बनते हैं, तो इसका नाम हो गया 3F। और यह S 3S को 4S को कंट्रोल करता है, जैसे शुगर, सॉल्ट और सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इस प्रकार से और स्ट्रेस 4S के कारण इसे 4S
अगर टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बना तो इसका कार्य है कि पुरुषों में, इनर में बना मतलब पुरुषों में बना, तो पुरुषों में जो पुरुषत्व के गुण हैं, पुरुषत्व के गुण हैं, या फिर कहें मेलनेस के जितने भी लक्षण हैं उनका निर्माण करता है टेस्टोस्टेरोन। जैसे दाढ़ी और मूंछ, दाढ़ी और मूंछ का आना, एक क्या लक्षण है कि वह अब बच्चा जो है, लड़का जो है, अब वह पुरुष बनने की ओर जा रहा है, दाढ़ी और मूंछ आने लगी, उसके गले की आवाज भारी हो गई। इसी के साथ जब वृषण में टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो उसके शरीर में, लड़कों के शरीर में शुक्राणुओं के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। तो यह जो हार्मोन्स है, यह हार्मोन किशोरावस्था में बनना शुरू होता है, और किशोरावस्था जैसे ही आएगी तो किशोरावस्था में शुक्राणु भी बनेंगे और लड़का पुरुष से बनने की ओर जाएगा। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कार्य थे। टेस्टोस्टेरोन के बाद देखें हम एस्ट्रोजन का कार्य। अगर हम एस्ट्रोजन की चर्चा करें तो जो कार्य पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ने करा वही कार्य महिलाओं में एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन का कार्य होता है कि यह महिलाओं के गुण डालता है, या फिर कहें लड़कियों में महिलाओं के गुण डालता है। जैसे उनकी किशोरावस्था आना प्रारंभ हो जाएगी तो यह भी किशोरावस्था में बनना शुरू होगा। जैसे ही किशोरावस्था आई तो लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है और उनके जो जनन अंग है उनका विकास प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही जनन अंग का विकास हुआ तो अंडाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो अंडाणुओं का निर्माण भी प्रारंभ हुआ, और अंडाणुओं के निर्माण के प्रारंभ के साथ ही उनका जो मासिक चक्र है वह भी प्रारंभ हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी उनका स्टार्ट हो जाएगा। तो यह सभी कार्य होते हैं एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन के बाद हम देखें प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। पहले तो कॉमन बात है कि यह दोनों हार्मोन बनते हैं गर्भवती महिलाओं में। किसमें बनेंगे? गर्भवती महिलाओं। अब जब यह दोनों गर्भवती महिलाओं बने तो दोनों का कार्य होगा गर्भावस्था के दौरान सहायता करना। प्रोजेस्टेरोन जो है यह जो गर्भ में बच्चा होता है उसको सुरक्षा देता है, या फिर कहें भ्रूण को सुरक्षा। तो भ्रूण को सुरक्षा देने का कार्य होता है प्रोजेस्टेरोन का। अब सुरक्षा देनी, रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य होता है कि जो बच्चा है 9 माह जैसे ही पूरे होंगे तो प्रसव के दौरान उसकी जो बॉडी महिला की उसको रिलैक्स करना, ताकि प्रसव के दर्द को सहे और सामान्य प्रसव हो पाए। तो सामान्य प्रसव के लिए उत्तरदायी होता है रिलैक्सिन हार्मोन, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो ये कार्य थे मादा जनन ग्रंथि के 3 हार्मोन्स के, कि महिलाओं के गुण आए, एस्ट्रोजन के द्वारा प्रोजेस्टेरोन ने भ्रूण को सुरक्षा दी और रिलैक्सिन ने सामान्य प्रसव करवाया, और वृषण के टेस्टोस्टेरोन ने मेलनेस के गुण डाले। इस तरह हमारी जनन ग्रंथि भी कंप्लीट होती है। अब हम देखें नेक्स्ट ग्रंथि जो कि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है। अब हम देखते हैं मस्तिष्क की ग्रंथियां। मस्तिष्क की ग्रंथियों में हम देखें पीनियल ग्रंथि, या फिर कहें पीनियल काय ग्रंथि। पीनियल काय ग्रंथि की चर्चा करें तो इसका दूसरा नाम मिलता है जैविक घड़ी। जैविक घड़ी मानव शरीर की जैविक घड़ी कही जाने वाली ग्रंथि होती है पीनियल। अब जो जैविक घड़ी है इसकी खोज हुई थी 2017 में, और 2017 से मतलब खोज तो पहले हो गई थी, लेकिन जैविक घड़ी की खोज के लिए 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार, और यह लगभग 3 व्यक्तियों को मिला है। तो आप पहले तो हमें कमेंट करके बताएं कि नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है जिनने जैविक घड़ी की खोज की और यह बताया कि हमारे शरीर में जैविक घड़ी की तरह कार्य करने वाली एक ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, और यह हमारे शरीर की सभी दैनिक दिनचर्याओं पर नियंत्रण करती है। जैसे ही घड़ी पूरे दिन का हमारे लिए समय बताती है, वैसे ही हमारी दिनचर्या पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है पीनियल। पीनियल की चर्चा करें तो इससे बनने वाला हार्मोन होता है मेलाटोनिन।
मेलाटोनिन हार्मोन का कार्य देखें तो यह अंधेरे में अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। जैसे ही शाम का समय होगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बनना शुरू हो जाएगा और रात में 10 और 11 बजते बजते इसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाएगी कि आपको नींद आ जाएगी। तो नींद लाने का कार्य होता है आपके मेलाटोनिन का। तो सोने की क्रिया पर नियंत्रण किया मेलाटोनिन ने। फिर जैसे ही 6 घंटे पूरे हो गए, इसके बाद धीरे धीरे इसकी मात्रा घटती जाती है और जैसे ही सुबह का समय होगा और सूर्य निकल के आएंगे और सूर्य का प्रकाश बाहर आएगा या फिर कहें कि उजाला आपको नजर आएगा, तो आपको जगाने की क्रिया पर नियंत्रण करेगा मेलाटोनिन। तो सोने और जागने की क्रिया पर इसने नियंत्रण किया। नेक्स्ट है, यह मेलानिन पर भी नियंत्रण रखता है। अब दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, मेलाटोनिन और मेलानिन, दोनों में अंतर है। जो मेलानिन है यह एक प्रकार का वर्णक है या फिर कहें पिगमेंट। क्या कहें? पिगमेंट। पिगमेंट वे होते हैं जो किसी भी प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। तो वर्णक या पिगमेंट है मेलानिन, जो हमारी त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? त्वचा। अब सूर्य का प्रकाश अगर ज्यादा मिला तो मेलानिन बहुत ज्यादा बनेगा और मेलाटोनिन इसके बनाने में वृद्धि कर देगा। तो जब यह बहुत ज्यादा बनेगा तो आप हो जाओगे काले। क्या हो जाओगे? काले या फिर कहें सांवले। और अगर सूर्य का प्रकाश कम हुआ तो मेलानिन कैसा बनाएगा? मेलाटोनिन कम बनाएगा, तो आप कैसे हो जाओगे? गोरे। तो आपका काला और गोरा रंग निर्धारित करता है मेलानिन और मेलानिन की मात्रा पर नियंत्रण करता है मेलाटोनिन और यह सूर्य के प्रकाश से भी नियंत्रित होता है। अर्थ इसी का उदाहरण है कि भूमध्य रेखा के लोग पृथ्वी पर 0 अक्षांश वाले लोग काले होते हैं और ध्रुवों पर या फिर ध्रुवों के पास वाले लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। नेक्स्ट देखें, दैनिक चक्र का संतुलन अर्थात आपका उठना, सोना, खाना, पीना सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है मेलाटोनिन। नेक्स्ट कार्य है न्यूरॉन्स की मरम्मत। आप जब सुबह 6 बजे से रात के 11-12 बजे तक पूरे दिन कार्य करते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है सभी क्रियाओं को नियंत्रण रखने का कार्य करता है और आपके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वह इतने थक जाते हैं कि इन्हें अब आराम की जरूरत है और न्यूरॉन्स को आराम मिलता है नींद से या फिर सोने से। तो न्यूरॉन्स की मरम्मत करता है यह नींद के द्वारा। जैसे ही मेलाटोनिन बना, आपको नींद आई, आप सो गए और न्यूरॉन्स की मरम्मत का कार्य कंप्लीट हो गया। तो इस तरह न्यूरॉन्स की मरम्मत करनी और यह कार्य होते हैं सभी मेलाटोनिन हार्मोन के। अब कुछ जो है ग्रंथियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, केवल पूछें सबसे बड़ी ग्रंथि तो आप आंसर लगाएं यकृत या फिर लीवर। कौन सी होती है? लीवर। और अगर क्वेश्चन बदल जाए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी तो है लेकिन कैसी है? अंतःस्रावी। तब आप आंसर लगाएं थायराइड। और थायराइड कहाँ होती? गले में। अब सबसे छोटी ग्रंथि की चर्चा करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो चाहे पीयूष मिल जाए या फिर पीनियल, दोनों में से आप किसी भी एक ऑप्शन को लगा सकते हैं और दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में ज्यादातर नहीं आते। तो सबसे छोटी या पहले नंबर पर लगाएं पीनियल, दूसरे नंबर पर लगाएं पीयूष। अब पूछा जाए कि जैसे मास्टर ग्रंथि, क्वेश्चन पूछा जाए मास्टर ग्रंथि, तो बताया था आपको कि पीयूष है। क्या है? पीयूष। सुपर मास्टर पूछे तो सुपर मास्टर भी आपको पता है कि सुपर मास्टर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस का आपको पता है कि यह मस्तिष्क का वह भाग है जो आपके शरीर के आंतरिक तापमान का नियंत्रण करता है। तो इसे दूसरा नाम मिलता है ताप नियंत्रक ग्रंथि। ताप नियंत्रक ग्रंथि, ताप नियंत्रण ग्रंथि भी होगी हाइपोथैलेमस। और ताप नियंत्रण करने, जैसे ताप को नापते हैं मानव शरीर के ताप को थर्मामीटर से। कैसे नापते हैं? थर्मामीटर से। तो इसका नेक्स्ट नाम मिल जाता है थर्मामीटर ग्रंथि हाइपोथैलेमस।